पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ ज्यादा रहने का साइड इफेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर साफ दिखने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप बचकानी हरकतें करने लगे हैं, व्हाइट हाउस की छत से चिल्लाने लगे हैं, अजीब अजीब इशारे करने लगे हैं। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का डर इतना हावी हो गया है कि वो बहकी बहकी बातें भी करने लगे हैं। एक समय पर तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को पागल तक साबित करने में लग गए थे, लेकिन अब खुद बेवकूफी भरा व्यवहार करने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं उसे देखकर लाखों अमेरिकी शर्म से मुंह छिपा रहे हैं। हजारों अमेरिकियों ने डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की मांग शुरू कर दी है। अमेरिका की गली मोहल्ले, मीडिया, सोशल मीडिया, सब जगह ट्रंप की आलोचना शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन को हराने की जिद डोनाल्ड ट्रंप को ले डूब रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पुतिन के बारे में सोचकर डोनाल्ड ट्रंप क्या बड़बड़ा रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी का डर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग पर किस तरह से हावी हो गया है। आइए शुरुआत पुतिन और ट्रंप से करते हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच 15 अगस्त को मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होनी है, मगर डोनाल्ड ट्रंप जगह जगह पर ये बयान दे रहे हैं कि वो अपने लोगों के साथ रूस जा रहे हैं और पुतिन से मुलाकात करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि पुतिन और ट्रंप के बीच जिस अलास्का में बैठक हो रही है वो अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी लगता है कि अलास्का पर रूस का कब्जा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1867 में रूस ने अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। 157 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अलास्का पर रूस का कब्जा है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो पुतिन से मिलने के लिए रूस जा रहे हैं। आइए आपको सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ये बेवकूफी वाला बयान सुनवाते हैं। उसके बाद दिखाएंगे कि इस बयान के चलते अमेरिका की प्रेस सेक्रेटरी को किस तरह की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. आपने खुद सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि वो रूस जा रहे हैं, लेकिन जब एक पत्रकार ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन से पूछा कि ये कब डिसाइड हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप रूस जा रहे हैं, तो इसके जवाब में कैरोलिन ने कहा कि हो सकता है कि भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप रूस जाएं, लेकिन फिलहाल तो पुतिन से उनकी मुलाकात अलास्का में ही हो रही है। The president said at the podium yesterday twice that he was planning to go to Russia. Was that a verbal slip-up, or does he actually plan to go to Russia? Perhaps there are plans in the future to travel to Russia, and on Friday the president will be meeting with the Russian President Vladimir Putin in Alaska, as you know. बहरहाल अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के असली डर पर, जो उन्हें पीएम मोदी से लगने लगा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता ने डोनाल्ड ट्रंप को असहज कर दिया है। अमेरिका के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, डिफेंस एक्सपर्ट्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स पीएम मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो अमेरिका और भारत के बीच दरार डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। कई लोगों ने तो बताना शुरू कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सामानों पर जो टैरिफ लगा रहे हैं, वो टैरिफ किसी और को नहीं बल्कि अमेरिका की जनता को चुकाना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि दशकों की मेहनत के बाद अमेरिका ने जिस तरह से भारत को रूस से दूर किया था, वो सारी मेहनत डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिनों में बहा दी। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी के बढ़ते कद को डोनाल्ड ट्रंप सहन नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने यहां तक कह दिया है कि भारत पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। अमेरिका के एक बड़े बिजनेस कंसल्टेंट ने कहा है कि भारत की सिर्फ 2% जीडीपी अमेरिका से प्रभावित होगी। ट्रंप के टैरिफ का भारत पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एक अमेरिकी यूट्यूबर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी जैसे ताकतवर रेस के घोड़े की जगह असीम मुनीर जैसे पाकिस्तानी गधे पर दांव लगा रहे हैं। इससे बड़ी बेवकूफी कुछ नहीं हो सकती। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा कि अब अमेरिका बड़ी इकोनॉमी नहीं है, दुनिया के व्यापार पर अब चीन और भारत राज करेंगे और ब्रिक्स समूह राज करेगा। सिंगापुर के एक डिप्लोमेट ने कहा है कि भारत को अमेरिका पर निर्भर रहने की जरूरत ही नहीं है। भारत का इतिहास रहा है कि वो खुद पर निर्भर रहता है। एक और अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा है कि भारत का इतिहास 5000 सालों से भी ज्यादा है। जब भारत 5000 सालों से सरवाइव कर रहा है, मुगलों और ब्रिटिशर्स को हरा चुका है, तो अमेरिका किस खेत की मूली है।